आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर है, गणेशोत्सव को लेकर अपर कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन। राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ नियमों व शर्तों के साथ गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। इन नियमों व शर्तों को नहीं मानने पर उचित कार्रवाई करने की भी बात आदेश में लिखी गई है। जारी आदेश में पहली शर्त, गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट और चौड़ाई 4 फीट से अधिक न होने की रखी गई है। इसके अलावा पंडाल का आकार 15 गुना 15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह हो। गणेश पंडाल और सामने 5000 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क और गली का हिस्सा प्रभावित न हो। गणेश पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए अलग से पंडाल न हो। गणेश पंडाल में आने वाले दर्शकों और आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाए जाएं। किसी भी एक समय में गणेश पंडाल और सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक एकत्रित न हो। गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाले व्यक्ति और समिति एक रजिस्टर बनाएगी, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि पंडाल में दर्शन के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति और समिति 4 सीसीटीवी लगाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में गणेश मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा भोज, भंडारा, जगराता और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति भी नहीं होगी। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर है, जवानों की सफलता, 5 लाख इनामी नक्सली गिरफ्तार। पिछले 18 साल से माओवादी संगठन में था सक्रिय। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिला बल और डीआरजी के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली हांदा कर्रा मारवी को गिरफ्तार किया है। हांदा कटेकल्याण एरिया मिलिशिया का कमांडर इन चीफ है। पिछले 18 साल से माओवादी संगठन में सक्रिय था। जियाकोर्ता के जंगलों से नक्सली की गिरफ्तारी की हुई है। उसके खिलाफ हत्या समेत कई अपराध थानों में दर्ज है। मामला कुकोड़ा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों के खिलाफ नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों की टीम ग्राम जियाकोर्ता और डोंगरीपारा की ओर सर्चिंग पर रवाना हुई। अति संवेदनशील ग्राम जियाकोर्ता के जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति छुपा हुआ मिला। वो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिला बल और डीआरजी की संयुक्त ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हांदा कर्रा मारवी, 35 वर्ष, निवासी डोंगरीपारा जियाकोर्ता का होना बताया। हांदा माओवादी संगठन कटेकल्याण एरिया कमेटी सदस्य और एरिया मिलिशिया का कमांडर इन चीफ है। कुकोंडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे। जानिए इन 2 वर्षों के बीच कैसा रहा उनका कार्यकाल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल को 29 जुलाई को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 2 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को यह महसूस हुआ कि राजधानी रायपुर में स्थित राजभवन हम सब आम जन के लिए खुला है। राज्य की संवैधानिक मुखिया की संवेदनशीलता एवं सहजता की चर्चा बस्तर के आदिवासियों से लेकर बलरामपुर जिले के गांव करकली के रहवासियों में भी होती है। एक ओर जहां राज्यपाल उइके ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर संज्ञान लेकर मीडिया के जरिए प्राप्त समाचार से गाँव करकली के एक दिव्यांग बेटी शशिप्रभा का इलाज कराने के लिए भी तत्पर रहती हैं। उनकी सहजता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है जब उन्होंने एक युवा कलाकार को उसके आग्रह पर मोबाइल फोन से सेल्फी भी लेने दी। विश्व की सबसे भयावह महामारी कोरोना के संक्रमण के दौरान उन्होंने आम जनता की सहायता के लिए भरसक प्रयास किए और समय समय पर जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। कोरोना योद्धाओं की हमेशा हौसला अफजाई की और उस दौरान अन्यत्र जगहों पर फंसे हुए विद्यार्थियों, श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने के लिए प्रयास किए। कुलाधिपति के नाते उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कोरोना के संबंध में विद्यार्थियों के जरिए जनता में जागरूकता लाने के लिए भी निर्देश दिए। विद्यार्थियों को इस दौरान भी शिक्षा मिलती रहे, इसके भी उपाय करने के निर्देश दिए। वे युवाओं को भी सकारात्मक रहने और लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान करती हैं। उनका मानना है कि मंजिल पाने के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है,
अगली बड़ी खबर है, खेल जगत को मिला बड़ा झटका। इंटरनेशनल खिताब अपने नाम करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी नाटेकर का हुआ निधन। नई दिल्ली। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का बुधवार को पुणे में निधन हो गया। वह 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। नाटेकर 88 साल के थे। उनके परिवार में बेटा गौरव और 2 बेटियां हैं। गौरव ने पीटीआई को बताया, उनका घर में निधन हुआ और हम सभी उनके साथ थे। वो पिछले 3 महीने से बीमार थे। अपने समय के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले नाटेकर दुनिया के पूर्व नंबर 3 खिलाड़ी थे। अगली बड़ी खबर है, जीपी सिंह पर एक और केस दर्ज। भिलाई के कारोबारी से की थी 1 करोड़ की डिमांड। झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ले लिए थे 20 लाख। छत्तीसगढ़ पुलिस के निलंबित एडीजी जीपी सिंह भ्रष्टाचार और राजद्रोह के केस में घिरे हुए हैं। इन पर अब एक और केस दर्ज किया गया है। यह केस भिलाई के स्मृति नगर चौकी में दर्ज किया गया है। भिलाई के ही रहने वाले एक कारोबारी ने दावा किया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। घबराकर कारोबारी ने उन्हें 20 लाख रुपए तक दे दिए थे। यह मामला साल 2015-16 का बताया जा रहा है। पुलिस के पास पहुंचे कारोबारी की शिकायत के आधार पर झूठे केस में फंसाने की धमकी की वजह से आईपीसी की धारा 388 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसकी अलग से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर पुलिस अपने ही निलंबित एडीजी के खिलाफ एक्शन लेगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पैसों का लेन देन था। इसी विवाद में जीपी सिंह ने एक तरफा कार्रवाई की और शिकायतकर्ता से 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी, मगर तब बात नहीं बनी और 20 लाख लेकर केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, रायपुर में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को खाने के बिल में 50% तक छूट। इन दिनों प्रदेश सरकार लोगों के बीच वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह जिम्मेदारी अब व्यापारिक संगठन भी उठा रहे हैं। हालांकि इन संगठनों द्वारा वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूक लाने नए लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। इन ऑफर के जरिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को खाने के बिल से लेकर वाहन खरीदने तक में छूट दी जा रही है। कुछ होटलों में लोगों को खाने के बिल में 50% तक छूट दी जा रही है। वहीं ऑटोमोबाइल संस्थान भी गाड़ियां खरीदने पर 1000 रुपए की छूट व सर्विसिंग फ्री दे रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि ये ऑफर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं और लोगों को इनका फायदा उठाना चाहिए। ऑटोमोबाइल कारोबारी कैलाश खेमानी ने बताया कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने वालों को होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदने पर 1000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। इसके लिए वाहन खरीदने वालों को वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही बाइक की सर्विसिंग भी फ्री की जा रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यह मंशा है कि लोग वैक्सीनेशन की दोनों डोज समय पर लगवाएं और कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं। इन दिनों व्यावसायिक संस्थानों ने भी अपने स्तर पर कई कदम उठाए हैं। उनके द्वारा 100% वैक्सीनेट होने के स्टिकर लगवाए जा रहे हैं ताकि वहां खरीदारी के लिए जाने वाले ग्राहकों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर विश्वास बढ़े और वे आसानी से खरीदारी करें। इसके लिए ऐसी जगहों को चयनित किया गया है जहां हर आने जाने वालों की इन स्टिकर पर नजर पड़े। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ताज़ा खबरों को रोजाना देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।